मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सेला, ये क्या है? इनाम क्या है? मेरा बताओ मकाम क्या है? मेरा बताओ मकाम क्या कभी है? सुनो मुझसे लाडलो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी। तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी। गुजर गई है तो सोचता हूं गुजर रही है जो शाम क्या है? मेरा बताओ मुकाम क्या है? ये मैं जब जब पढ़ती हूँ या जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे इसी तरह की फीलिंग्स होती हैं बाबूजी। कहाँ से ये लेकर आते हैं ये दर्द, ये फीलिंग्स, ये अपनी ये लिखारी? किस तरीके से आप इसको कलमबंद करते हैं इन चीज़ों को? देखो, जब जब मैंने पब्लिक को रुलाया ना, पहले मैं रोया हूँ, और जब जब मैं रोया हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने ठस्से से कहा है कि इस दफ़ा पब्लिक को रुलाऊंगा। तो ये जब लिख रहा था, तुम्हारी भाभी गवाह है कि मैं ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने ये देखा हज़ारों लाखों बापों के हवाले से कि वो अपनी ज़िंदगियों में तपती हुई दोपहरों में जलते हैं, कड़कती हुई सर्दी में ठिठुरते हैं, अपने हिस्से का स्वेटर कोट अपने बच्चों को उड़ा देते हैं। लेकिन कोई बदनसीबी है कि मोस्ट ऑफ द किड्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि उनके यहाँ तक पहुँचाने में, जवान करने में उन्होंने अपनी जवानी कैसे ज़ाया की। मुझे अपना वक्त याद है, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो अल्टीमेट डिजायर क्या होती थी? ईद आ रही है ना, तो बच्चों के कपड़े पूरे हो जाए। वो जब बच्चों के कपड़े पूरे हो जाते थे तो मुझे लगता था आज मैंने दुनिया फतह की हुई है, भले मेरे हिस्से में कुछ आया हो ना आया हो। तो ये वाली फीलिंग जो है वो कहीं पेनिट्रेट नहीं करती उनके अंदर until they become father by themselves. Yes. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो बाप बनते हैं, बाप गवा चुके होते हैं, तब पता चलता है। हाँ। जो पहला ड्रामा था उसके बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके? जब आपने पहला I love that. दस्तक और दरवाजा was my first serial. Yeah. और अगर उसको वापस जाकर देखा जाए तो तुम्हें उसमें भी कहीं मेरे पास तुम हो दिखाई देगा। वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ की कहानी से शुरू होती है, और उसी में मैंने डिफाइन किया था कि औरत की जिंदगी ट्रेन के सफर की तरह होती है, दोनों को पटड़ी पर चलना होता है बस। आप इसको ना मानिए, आपका ज़मीर मानेगा ये। उसी में मैंने लिखा कि मर्द अगर हाथ छुड़ा कर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, हो सकता है वो रुक जाए। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ा कर जाना चाहे तो कभी ना रोकना, वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती है। ये आपने एक किसी इंटरव्यू में भी अपने बताया था कि औरत घर छोड़ के काफी देर बाद जाती है, दिमागी तौर पे वो पहले जा चुकी होती है, बाद में फैसले का पता चलता है। इसकी डिटेल आउट अकेले बैठ के करेंगे। अच्छा। इस तरह के कंट्रोवर्शियल ड्रामे जो आप लिखते हैं, देखो एक अर्ज करूं मैं, ये जो कंट्रोवर्सी का लफ्ज है ना, वो मैं अपने हवाले से इसलिए नहीं मानता कि 1000 लोगों में एक विसिनिटी हो। मैं इसकी मिसाल भी दिया करता हूँ जो शुरफा की है, जो रात को वक्त पे सो जाते हैं और कभी एक दूसरे से झगड़ते नहीं। उसमें 2 कुत्ते भौंके तो आवाज आती है, तो कुत्तों के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। यार टू गुड। अच्छा मुझे बताइएगा कि खलील रहमान कमर जो हैं उनके कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिसमें मैं एक ड्रामे का जिक्र करूंगी, लव लाइफ और लाहौर।
उस ड्रामे में परी पैकर का किरदार समी खान अदा कर रहे समी खान थे। Wonderfully ब्रिलियंट performed. परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एंड यू वर वेरी हैप्पी टू। आई वाज इवन मोहम्मद राना भी एक हद तक, जब तक मैं लिख रहा था उसको, ही वाज डूइंग वेरी वेल। ऐसे अब मैं एज लुबना हमीद लुबना उस हमीद। कैरेक्टर के लिए जो कि परी पैकर के तुम्हारा साथ, असली नाम याद करने से पहले मुझे मेरे जहन में लुबना हमीद आता है, तुम्हें पता है? आपने छाप ही ऐसी लगा दी। जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर आई हूँ मेरी पहली छाप लुबना हमीद से। अल्हम्दुलिल्लाह, लव and you लव did it so wonderfully. भाई वो लुबना हमीद ही थी जो मैंने सोची हुई थी, और आपने बनाया। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने किया, बना You कोई नहीं trusted. सकता। आई ट्रस्ट, वरना मुझसे लोग बहुत बचकाना कैरेक्टर करवाते थे, चंचल कैरेक्टर्स करवाते थे। बहुत आला कैरेक्टर। आपने बहुत दबंग कैरेक्टर करा। मैंने वहाँ इफ्तिखार ठाकुर साहब से क्या रोल करवाया था तुमने, ये तुम्हें याद? I remember. I love that character. People know him for comedy, Yeah. but wow, what a role he And performed. he played very well. Yeah. मगर मेरा सवाल उठता है समी खान की तरफ। हाँ। समी खान बहुत अच्छा काम कर रहे थे, फैन फॉलोइंग भी उनकी, सब उनकी जो थी ना, परफॉर्मेंस को भी लोग दिलो जान से प्यार कर रहे थे। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपको, क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी लगी, या No. कोई आपको No. उनका No. कोई झगड़ा हो गया था, या झगड़ा- फिर कोई देखो- ऐसी पर्ची आ गई थी देखो फिजा, जिसकी वजह से आपको मोहम्मद पर्ची आजम नहीं साहब को लेना मुझे, पड़ा? अच्छा मुझे तू बता दे, मुझे कोई पर्ची दे सकता है? नहीं। इसमें ये कहानी, इस बात का जवाब दूंगा ना तो समी मेरे छोटे भाइयों की तरह है, उस पर बड़ा हर्फ आएगा। तो एक भयानक गुनाह था जो समीन खान ने किया था, जिस पर उसने बाद में मुझसे माफ़ी मांग ली। तो मैं बड़ा भाई हूँ उसका, तो मैंने दरगुजर कर दी, इसलिए उसको इस कहानी को सर, आज लिखा हूँ। तक लोग मुझसे सवाल करते हैं, प्लीज इसका जवाब दे दें। ये सवाल मेरे दिल में भी है, मैंने आपसे कभी नहीं भाई समी खान, फिर तो मुझे माफ़ कर देना, आई हैव टू टेल दिस स्टोरी टुडे, क्योंकि इसको भी मैं इनकार नहीं कर सकता। समी खान वॉज नो वेयर जब इसको कास्ट किया गया लव लाइफ ऑफ लाहौर में, और ना मेरे जहन में था, क्योंकि वो जो लिंगुअल है, जो अंदरून शहर का था, उसके करीब से गुजर के नहीं जाता था। तो हमने मोहम्मद राना को कास्ट किया था पहले भी। अच्छा, तो एक दिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मेरे पास आ गए, मेरे घर। ठीक। उन्होंने आगे मुझे कन्विंस करना शुरू किया कि सर, मोहम्मद राना के साथ हम नहीं चल पाएंगे। हाँ। कोई इनके दरमियान हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं इस बात पर चिढ़ गया, क्योंकि मोहम्मद राना वाज द फर्स्ट पर्सन whom I had casted and he was also friend। तो मैंने कहा मैं मौजूद हूँ ना, कोई आंकी फांकी नहीं करेगा, और जाहिर है वो मेरा एहतराम भी करता है, मैं दोस्त हूँ और बड़ा भी हूँ उससे। लेकिन वो तो जब मैंने देखा ना डायरेक्टर होने वाला हो गया है, तो ये क्या काम करेगा उसके साथ, क्योंकि डायरेक्टर एक्टर से डर जाए तो काम नहीं करवा सकता। मगर ये मोहम्मद राना के लिए वो कैरेक्टर था जो उनकी फिल्म करियर खत्म होने के बाद आपने उनको वो भी देखो दिया था। सबके साथ मामला होते हैं, ये कोई बात नहीं, बट वो एक्टर तो है ना बड़ा। हाँ, एक्टर तो है, बहुत अच्छा। तो इवेंचुअली मैं मान गया। मैंने कहा व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? मैंने कहा समी खान। अच्छा। मैंने कहा नहीं, समी खान नहीं कर सकता। मैं अल्लाह को हाज़िर न जान के मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा खलील भाई आप ऑडिशन कर लें। मैंने अच्छा ठीक है। मैंने समी खान को बुला लिया, ये चले गए। 11:30 बजे रात से 4, सवा 4 बजे तक समी खान को मैं ऑडिशन करता रहा, एंड ही वाज इन दैट लिंगुअल एज एन एक्टर, उसको मैं बड़ा एक्टर मानता हूँ। ही वाज अ फेलियर, ही वाज कटिंग ए सॉरी फिगर। अल्लाह मुझे माफ कर दे। 4:15 बजे जब उसको पता चल गया कि मैं अग्री नहीं कर रहा, तो वो उठ के आया सोफे से, उसने मेरे घुटने पे हाथ रखा और उसने कहा खलील भाई मेरे करियर का सवाल है, मुझे माफ करना भी समी, मैं सच बता रहा हूँ सबको। मैं वहां जा पड़ा। मैंने ओके। तुम्हें याद है जब पहली शूटिंग शुरू होती थी मैं सेट पर होता था, मैं वो समी खान से करवाने के लिए आता था। हो गया ये। जब 100 एपिसोड हुआ ना, तो कोई, अब थोड़ा प्रोडक्शन वाले भी डरते थे मुझसे बात करने के लिए कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो, मैं खफा ना हो जाऊं किसी एक्टर से। लेकिन जब उनके सर से पानी गुजर गया, तो ये कोई 140-45 एपिसोड हुए थे। मैं कराची में होता था 15 दिन लाहौर में होता था। मैं लाहौर आता था तो विजिट करता था सेट। तो मुझे मेरे प्रोडक्शन हेड ने कहा कि खलील साहब एक बात करनी है आपसे। मैंने कहा हुक्म करो।
हुआ ये कि जब ये हिट होता है लव लाइफ लाहौर, तो समी खान के रास्ते खुल जाते हैं। बाबर जावेद ने उसको हायर कर लिया ऑन मंथली बेसिस, और मुझे बताया गया कि जब कोई 60-70 एपिसोड हुए थे तो समी खान ने कहा कि मुझे आप जाने आने का टिकट देंगे कराची का। ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। अच्छा। हालांकि समी खान मुझसे बात करता, मैं करवा देता ये, विच वॉज अगेंस्ट द रूल्स। अच्छा। वो टिकट आपको खुद पे करना है। हाँ, बिकॉज ये सब बातें पहले तय नहीं हुई थी। अच्छा। लेकिन मैं करवा देता। अच्छा। ये मेरे ख्याल में पहले 1 साइडेड मांगा, फिर 2 साइडेड मांगा। हाँ। उसके बाद समी खान ने कहा कि आप मेरी फैमिली का टिकट भी देंगे। अच्छा। जब बात यहां तक आई, उन्होंने मुझे बता दिया। बताने के बाद उसने चौधरी साहब को फोन कर दिया, अल्लाह करी करामत करे। चौधरी साहब ने मुझे कहा, यार तेरी मेहरबानी, गुस्सा ना करी। लेकिन ये बात शरीर गुस्से की थी। मैंने कहा अच्छा चलो मैं बात करता हूं। फिर उसने मुझे एक मैसेज पढ़ाया, वो 5-6 लाइनों का मैसेज था। उसमें समी खान साहब ने लिखा हुआ था कि अगर ये आप कर देते हो तो ठीक है, वरना मुझे फारिग कर दीजिए ड्रामे से। अच्छा, वो ड्रामा ये सुन के मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि ये कल की बात है कि तू मेरे पैरों में बैठा जी, मुझसे मिन्नत कर रहा था कि खलील भाई ये मेरे करियर का सवाल है, ये वाली चीज नहीं पसंद, मैं बेवफाओं के साथ एक कदम नहीं चल सकता। माय गॉड। अच्छा, That was the day I took this. उसके बाद मैंने फोन किया इसको। हाँ। मैंने कहा बात सुन, ये तुमने ऐसी बात, खलील भाई मैं शूट में घंटे में बात करूं। हाँ, वो घंटा नहीं आया। मैंने 2 घंटे बाद फिर फोन किया, खलील भाई मैं आपको रात को बात करता हूं। फिर मैंने रुका, फिर अगले दिन मैंने फिर फोन किया, खलील भाई मैं आपको 1 घंटे बाद बात करूं। मैं साले अब तू मुझसे बात नहीं करेगा। फिर मैं रात को गया मोहम्मद राना के पास, एंड इट इज वेरी काइंड ऑफ मोहम्मद राना। आज उसकी जो भी सिचुएशंस हो, ही लाफ्ड एंड ही एग्रीड। वाह।